जिला सिरमौर पांवटा साहिब के शिवपुर में मंगलवार देर शाम को खालसा युद्ध के द्वारा कई गांव के युवाओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 गांव के युवा मौजूद रहे। बैठक में नेताओं और प्रशासन के बीच युवा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। गत दिनों क्रशर से आ रहे टिप्पर के द्वारा एक माइनिंग गार्ड को कुचलने का मामला सामने आया था। लोग और परिजनों के द्वारा मौके पर 8 घंटे हंगामा किया गया था। मौके पर हंगामा शांत करवाने पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि टिप्पर की टाइमिंग बदल दी जाएगी, पर 8 दिनों के बाद ही टिप्पर फिर से चलना शुरू हो गए हैं। गिरिपार के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने सभी युवाओं को बताया कि लाल टोपी या हरी टोपी में हमें कोई भेद नहीं रखना है, हमें नेताओं से काम करवाने हैं। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को बंद करने के लिए युवा एकजुट होकर पुलिस के साथ हर ट्रकों को लोडिंग दस्तावेज चेक करेगा। कुल मिलाकर सड़कों की दयनीय हालत और हादसों पर लगाम लगाने के लिए युवा अब एकजुट होकर काम करेगा। कृषकों की कमाई से जेब भरने वाले नेताओं और प्रशासन पर अब युवा एकजुट होकर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए गिरिपार के युवा साथ साथ अब शहरी इलाकों के युवाओं को भी एकजुट किया जा रहा है। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਲੱਠ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਆ, ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 30-35 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੱਡੀ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਿਦ ਕੈਲੰਡਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗ गई, चाहे मेरे ऊपर लग गई, गल एक ही है। लाल टोपी या हरी टोपी, हम लोग लाल टोपी वाले भी है, हरी टोपी वाले भी है, लेकिन हम आवाज़ उठाते हैं विकास की। ये भाई जी साथ अभी बैठे हुए हैं, इनको पता है। मैंने जब आवाज़ उठाई थी तो उसके बाद हमारा रोड का काम स्टार्ट हुआ है। आपको पता होगा ये NH राज्य स्तरीय रोड है, इसमें हर 3 महीने में फंड आता है, 3 महीने में रिपेयर फंड आता है। इसका कहाँ डालते हैं ये लोग, क्यों नहीं करते कार्रवाई? भाई ये चीज़ है। हमारे जो ग्रामीण रोड है, मतलब इस विधानसभा में जो हमारी विधानसभा पौंटा विधानसभा, एक ग्रामीण रोड है, वो है पौंटा टू बनौर या डानाज तक का रोड। ये रोड एक सिर्फ ग्रामीण रोड है, बाकी रोड तो इसमें जितने भी हैं पक्के हैं, कच्चे रोड हमारे पड़े हुए हैं। सोलन को नगर निगम बनाना प्रदेश सरकार के गले की फांस बन गया है। नगर निगम में सम्मिलित की जाने वाली 8 पंचायतों के 84 पंचायतों के लोग भाजपा सरकार को आगामी चुनावों में पटखनी देने की चेतावनी दे चुके हैं, जिसके चलते अब सरकार असमंजस में दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने ग्रामीणों के विरोध के सवाल के बारे में बताया कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही नगर निगम का निर्माण किया जाएगा। बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने बताया कि उनके संज्ञान में नगर निगम का मुद्दा है और वह उसे खुद देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह उपायुक्त सोलन को निर्देश देंगे कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही नगर निगम बनाया जाए। वह सभी आपत्तियों के बाद ही फैसला लिया जाएगा। सर्दियों के मौसम में कोरोना फैलने की भी स्वास्थ्य मंत्री ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि त्योहारों और सर्दियों में कोरोना महामारी तेजी से फैल सकती है। इसके लिए 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी व हाथों की सफाई सुनिश्चित बनानी होगी। आपत्तियां जो है वो आ रही हैं और अभी आपत्तियां सुनने का जो है वो समय रखा है, और मुझे लगता है कि जब ये अंतिम स्वरूप में अपने सामने हमारे सबके सामने जो है फाइनल इसका जब ड्राफ्ट आएगा तो फिर आपत्तियां जो है वो न्यूनतम हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। और इन आपत्तियों को, ये मेरे ध्यान में है जहाँ जहाँ आपत्तियां आ रही हैं, और हम बहुत शीघ्र जो है मैं भी उपायुक्त महोदय से इसके विषय में बात करने वाला हूँ और उनको ये निर्देश देने वाला हूँ कि जैसे लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप जो है इस नगर निगम का निर्माण जो है वो होना चाहिए। डाक विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश परिमंडल शिमला के द्वारा आयोजित पहली राज्य स्तरीय आभासी फिलेटली डाक टिकट प्रदर्शनी हिमपैक्स 2020 के अंतर्गत स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य के लगभग 354 प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश के द्वारा मेनरी मठ धोलाजी ओछघाट के विशेष आवरण को रिलीज किया गया। इसको लेकर सोलन जिला सहित धर्मशाला बान मठ में खुशी की लहर है। बात करते हुए मंडल अधीक्षक
हेमशंकर शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी के दौरान मेनरी मठ धोलांजी ऊंच घाट के विशेष आवरण को रिलीज किया गया। उन्होंने बताया कि इससे मेनरी मठ धोलांजी ऊंच घाट के बारे में लोगों को पता चलेगा। उन्होंने विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक हमारी हिमटैक्स वर्चुअल फ्लैटली एग्जीबिशन चल रही है शिमला में। इस आयोजन के अंतर्गत आज मैनरी मोनेस्ट्री धौलांजी का एक स्पेशल कवर रिलीज किया गया, जिसे माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा रिलीज किया गया। इस अवसर पर हमारे साथ मोनेस्ट्री से डॉक्टर सूर्य बहादुर और डॉक्टर लामा ये भी उपस्थित थे। आज हमारा बोन मिनिस्ट्री का वो दीपक छवा है। ये बोन रिलीजन का मिनिस्ट्री है। ये बोन जो है रिलीजन ऑफ टिबेट का रेल मिनिस्ट्री है। तो वहाँ से चेन्नई ने वो रिस्टोर करके फिर इधर सन 1959 में फिर इधर इंडिया आ गए। फिर हमारा गुरुजी लिंगो तेम्बिंगमा रिम्पोचे ने फिर इधर आगे शुरू से लेके मोनेस्ट्री से लेके ऑर्फन चिल्ड्रन नन्स मोनेस्ट्री सारा बना के अभी ये जो बना के हमने काफ़ी डेवलप करके रखा है। ये हमारा स्पेशल कवर जो छापने का हमारा को ये धर्म जो सारा दुनिया देखी जाएंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।